छह ग्रहों के कारकत्व के बारे में अभी पूर्व की 2 कक्षाओं में बताया गया। अब 3 ग्रह रह जाते हैं जिनमें मुख्य शनि है, राहु केतु छाया ग्रह हैं। उनका कारकत्व सामान्य होता है, दूसरे ग्रहों के ऊपर आधारित होता है। शनि के कारकत्व में परिश्रम से कार्य किए जाने वाले कार्य, शरीर तारण, भार वहन, नीचवृत्ति, लकड़ी का काम, वैर करने कराने से, जल का आश्रय, मारण आदि षट कर्म, फल फूल पत्तों का व्यापार, दूत कार्य, धान्य के क्रिय और विक्रिय, फौजदारी अदालत, वकील, मुखबिरी और आपस में एक दूसरे को फूट डालकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने जैसे कारकत्व होते हैं जो शनि के क्षेत्र में आते हैं। शनि से हम लोहा, कोयला, खान, तेल, पेट्रोल, काला पत्थर, काले रंग की वस्तु पदार्थ, रोग और मृत्यु आदि का विचार करते हैं। इन वस्तुओं पर शनि का ही प्रभाव होता है। यदि शनि से सूर्य का या दशमेश का संबंध हो तो जातक सड़क बनाने संबंधी कार्य या रोड़ी, पत्थरी और ईंट संबंधी कार्य कर सकता है। उत्तम शनि जातक को न्यायाधीश बनाता है, दंडाधीश बनाता है। उत्तम शनि से लोहे की मशीनरी, कारखानों के मालिक अच्छे व्यापारी बनते हैं। लग्नेश और सप्तमेश से शनि का संबंध हो तो जातक लोहे का और पत्थर का व्यापारी होता है। शनि पर चंद्रमा और बुध की दृष्टि हो तो जातक तेल शोधक कारखानों में कार्य कर सकता है, पेट्रोल पंप पर कार्य कर सकता है। यदि यहां शनि बलवान हो, उसका चतुर्थेश से संबंध हो और उस पर गुरु धनकार ग्रह की दृष्टि हो तो वह किसी पेट्रोल पंप का या किसी ऐसे संबंधी कार्य का स्वामी भी हो सकता है। यदि शनि का मंगल से या चतुर्थेश से संबंध हो तो वह भूमि पर कृषि कार्य या भूमि से खनन करने का, तेल निकालने का, खानों से कोयला पत्थर निकालने का कार्य कर सकता है। जन्म कुंडली में शनि यदि कमजोर होता है तो जातक सेवा कार्य करता है, जिसमें चपरासी, सफाई कर्मचारी, पत्रवाहक आदि, जिसमें परतंत्रता का जीवन यापन करना पड़ता है। शनि मंगल का संबंध व्यक्ति को अग्नि संबंधी कार्य में ले जाता है, जिसमें भट्टी होती है, लोहा गलाने का कार्य होता है, ईंट भट्टा आदि कार्य होता है। शनि और मंगल व बुध के संबंध यदि होते हैं तो जातक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सफल होता है। शनि और गुरु का संबंध हो तो जातक एक चिकित्सक, फिजिशियन या कंपाउंडर या किसी चिकित्सक का अनुचर इस तरह का कार्य करता है। शनि सूर्य के संबंध से वह गैस संबंधी कार्य भी कर सकता है। शनि का यदि संबंध तृतीय से होता है तो जातक रेल विभाग में कार्य कर सकता है या लोहे से संबंधित कार्य कर सकता है। शनि, बुध, मंगल और शुक्र का संबंध हो तो जातक एक अच्छा मूर्तिकार हो सकता है, क्योंकि मंगल मिट्टी का कारक है, शुक्र सज्जा का कारक है, बुध बौद्धिक कल्पना का कारक है। तो इस तरह जब इनका संयोग होता है तो जातक मूर्ति बनाने का कार्य कर सकता है। शनि से रोग का कारक भी है। लोहे का व्यापार तो बनाता ही है। चंद्रमा से संबंध है तो जातक मोटर, ट्रक, बस आदि वाहनों का स्वामी होता है, चलाने वाला होता है। इसमें यदि मंगल विकृत अवस्था में हो तो वाहन संबंधी कार्य में उसे नुकसान भी होता है, दुर्घटना जैसे कार्य होते हैं। लेकिन यदि मंगल शनि के साथ में श्रेष्ठ हो तो जातक एक अच्छा ट्रांसपोर्टर हो जाता है। यदि शनि के साथ राहु का संबंध हो तो जातक चिकित्सक और मंगल के प्रभाव भी हो जाए तो शल्य चिकित्सक होता है। बुध शनि के संबंध में चमड़ा से संबंधित कारीगरी या चमड़े का सामान बनाने वाला होता है। शनि का प्रभाव मृतक शरीर से चमड़ा, वसा, मेद, अस्थि आदि
को लेकर करने वाले कार्यों पर भी होता है। उसका विचार भी हम शनि से ही करते हैं। शनि यदि अपनी उच्च राशि का हो या स्वराशि का हो या मीन या धनु का होकर लग्न में स्थित होता है तो ये जातक के लिए एक अच्छा राज्य होता है। जातक शास्त्रों में कहा भी है कि तुला कोदंड मीनस्थो लग्नस्थो अपि शनैश्चर करोति भूपतेर जन्म वंशे च नृपति भवे। सूर्य और राहु से यदि शनि का संबंध होता है तो जातक वैद्य आचार्य बन सकता है। राहु छाया ग्रह है। उत्तम राहु का होता है वह व्यक्ति चलचित्र, सिनेमा, कंप्यूटर, टेलीविजन आदि में कार्य करता है। केतु को ध्वजा माना गया है। जिस जातक का केतु श्रेष्ठ होता है उसके दरवाजे पर वाहनों की लाइन लगी रहती है, मकानों पर झंडा लहराते हैं। उत्तम केतु भी जातक को बड़ा नेता, राजअधिकारी बनाता है। उत्तम केतु वाले जातक के घर पर, कार और दफ्तर पर राजकीय झंडा फहराता है। और राहु और केतु का जो विचार है वो हम उनके ग्रहों के बराबर से जिनके घर में वो बैठा है, जिसके नक्षत्र में वो बैठा है या जिसके साथ वो युति या दृष्टि करके बैठा है, उनके आधार पर हम राहु और केतु का कारकत्व तय करते हैं। क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रह हैं। ये यदि शुभता में होते हैं, अच्छे ग्रह के साथ होते हैं, पंचमेश, नवमेश या लग्नेश पर लग्नेश के साथ उनका संबंध होता है, प्रभाव होता है, तो यह कुंडली में शुभ हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में 3, 6, 11 भाव में राहु, केतु, शनि और मंगल इन पाप ग्रहों का अच्छा प्रभाव माना गया है। इनमें इनकी शुभता बढ़ जाती है और ये अच्छा कार्य करते हैं। लेकिन यदि ये निर्बल होंगे तो वह कार्य निम्न स्तरीय भी हो सकता है। तो यह आपके 9 ग्रहों का 3 भागों में कारकत्व बताया गया। आगे जब फलित होगा उसमें इन कारकत्व पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस समय सामान्य रूप से कारकत्व बताया गया है। इसके बाद अगली कक्षा होगी। इस कक्षा के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।